ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 956 और 956 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। उत्तरार्ध में आया है तद आह आचार्य, ये ना। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 13 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है पुरुष विद्याधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था पुरुष विद्या। तो छांदोग्य उपनिषद में जिसके लिए यहाँ पर उल्लेख तांडीनाम पैंगीनाम शब्दों से किया गया है, तो छांदोग्य में पुरुष विद्या आती है और तैत्तिरीय उपनिषद में भी पुरुष विद्या आती है। तो दोनों जगह की पुरुष विद्या एक है या भिन्न भिन्न है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि पुरुष यज्ञत्व रूप धर्म दोनों जगह समान होने के कारण तो पुरुष विद्या दोनों जगह की एक है, अतः गुणों का उपसंहार भी हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। किंतु सिद्धांती उसके लिए उत्तर देते हैं कि गुणों का उपसंहार नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह की विद्या एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। क्यों भिन्न भिन्न है, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर दिया था सिद्धांतियों ने एक वाक्य में, एक शब्द में, तद्रूप प्रत्यभिज्ञाभावात्। तद्रूप जो है उपासना का रूप, पुरुष यज्ञ जो रूप है उसकी प्रतिभिज्ञा नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में वैलक्षण्य है। अर्थात छांदोग्य में बताई हुई पुरुष विद्या उसके जो धर्म है उसी प्रकार के सभी धर्म तैत्तिरीय उपनिषद में आई हुई पुरुष विद्या में नहीं है। तो एक दो धर्म समान होने पर वही यह विद्या है ऐसा नहीं कह सकते। एक दो धर्म समान हो किंतु बहुत सारे धर्म यदि भिन्न भिन्न है तो वो विद्या और ये विद्या एक है ऐसा नहीं हो सकता। और यदि विद्या एक नहीं है तो गुणों का उपसंहार भी नहीं होगा, ये सिद्धांती ने कहा। तो वही सिद्धांतियों की बात सूत्र के माध्यम से भी कही जा रही है। तो वही लिख रहे तद आह आचार्य। तद के पहले एक छोटा सा वाक्य लिखा था, शायद नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। मुक्ते अर्थे सूत्रम पातयति। मुक्ते अर्थे सूत्रम पातयति। तो जो सिद्धांतियों ने अभी तत्प्रत्यभिज्ञाभावात् इत्यादि शब्द का प्रयोग करके सिद्धांत की बात कही, उसी अर्थ में अब सूत्र को ला रहे हैं। सूत्रकार भगवान वही बात कह रहे हैं। तो तद आह आचार्य, आचार्य मतलब सूत्रकार, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर उसके ऊपर जो आगे का भाष्य है उसका विचार करते हैं। तो सूत्र है पुरुष विद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्। चलते हैं, सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर छांदोग्ये तथा तैत्तिरीये पुरुष विद्या श्रूयते। पुरुष विद्या श्रूयते।
पूर्णविराम। तत्र तत्र पुरुषयज्ञत्व अविशेषात् पुरुषयज्ञत्व अविशेषात् विद्येक्यम विद्येक्यम गुणोपसंहारः च गुणोपसंहारः च स्यात्। पूर्णविराम। एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर पुरुष विद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात् 3:3:24। ठीक है। पदच्छेद पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम अनाम्नानात्। नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक पुरुष विद्यायाम इव बराबर यथा पैंगिनाम पुरुष विद्यायाम पुरुषः यज्ञत्वेन कल्पितः अर्धविराम। तदीयम आयुः त्रेधा विभज्य सवनत्वेन कल्पितम कौंस में लिखिए तथा आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध आगे प्रतीक इतरेषाम बराबर तैत्तिरीयकानाम पुरुष विद्यायाम फिर प्रतीक अनाम्नानात् बराबर अकथनात् न विद्येक्यम भवति। पूर्णविराम। आगे विद्येक्य अभावात् तैत्तिरीयके धर्माः उपसंवर्तव्याः न भवन्ति। पूर्णविराम। आगे कस्यचित् एव गुणविशेषस्य तुल्यत्वेन
उपलब्धौ सत्याम अपि, उपलब्धौ सत्याम अपि बहुगुण भेदेन, बहुगुण भेदेन विद्येक्याभावात्, विद्येक्याभावात् न गुणोपसंहारः, न गुणोपसंहारः भवति इत्यर्थः। हो गया। देखिए भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे हैं। तो छांदोग्य में और तैतरीय उपनिषद में पुरुष विद्या श्रुति ने बताई है। तो उसमें पुरुष यज्ञत्व रूप समान धर्म होने के कारण, अविशेषा समान धर्म होने के कारण दोनों जगह की पुरुष विद्या एक है, और एक होने से गुण का उपसंहार भी होना चाहिए, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र आया, पुरुष विद्यायामिव चेतरेषाम् अनाम्नानात्। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं पुरुष विद्यायाम इव, मतलब यथा जिस प्रकार पैंगी नाम, पैंगी और तांडी सामवेदीय शाखा के कुछ लोग हैं, अर्थात वही छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद का ही है, उसमें पुरुष विद्या प्रकरण आता है। यथा पैंगिनाम पुरुष विद्यायाम पुरुष यज्ञत्वेन कल्पित, पुरुष ही यज्ञ है ऐसी वहाँ पर कल्पना की गई है, और उस यज्ञरूप पुरुष की आयु 3 जगह विभाग करके उस आयु का सवनत्वेन रूपेण कल्पना की गई है। उस यज्ञ में किए जाने वाले कर्म आयु का विभाग करके उस प्रकार की सब कल्पना की गई है छांदोग्य में। उस प्रकार तथा इतरेशाम, इतर अर्थात तैतरीय उपनिषद, उसमें पुरुष विद्यायाम अनाम्नाना, उस प्रकार की कल्पना तैतरीय उपनिषद में नहीं है, थोड़ी सी अलग कल्पना है। तो पुरुष विद्यायाम अनाम्नानात् अकथनात्, ऐसा होने के कारण न विद्येक्यम भवति, दोनों जगह की विद्या एक नहीं है, और एक विद्या न होने के कारण तैतरीय उपनिषद में जो भी पुरुष विद्या जिस प्रकार की बताई है, उसमें छांदोग्य उपनिषद में बताई हुई जो पुरुष विद्या उसके गुण इधर तैतरीय में नहीं ला सकते, क्योंकि दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है। पूर्व पक्ष ने कहा था एक होनी चाहिए, किंतु सिद्धांति ने कह दिया कि बहुत सारे धर्मों का वैलक्षण्य होने के कारण दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है, और विद्या भिन्न भिन्न होने से गुणों का उपसंहार नहीं होगा। तो तैतरीय के धर्माः न उपसंवर्तव्या न भवन्ति। अच्छा आगे, कस्यचित् एव गुण विशेषस्य तुल्यत्वेन उपलब्धौ सत्यामपि, किसी एक दो गुण विशेष समान रूप से उपलब्ध होने पर भी बहुगुण भेदेन, बहुत सारे गुणों का भेद होने के कारण विद्येक्याभावात्, विद्या की एकता नहीं है, अतः गुणों का उपसंहार भी नहीं है। ये बात बता दी। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र का जो भाष्य है उस भाष्य पर चलते हैं। तत् आह आचार्य पुरुष विद्यायाम इव इति, इस सूत्र का उच्चारण किया है कि पुरुष विद्यायाम इव इत्यादि सूत्र में व्यास महाराज जी अर्थ सूत्रकार भगवान ने यही बात कही है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तो यथा एकेशाम शाखीनाम तांडीनाम पैंगिनाम च पुरुष विद्यायाम आम्नानम न एवं इतरेषाम तैतरीयाणाम आम्नानम अस्ति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा पहले अन्वय कर लेंगे। यथा, दो शब्द छोड़कर आगे, तांडीनाम
पैंगिनाम च पीछे एकेशाम शाखीनाम, आगे पुरुष विद्यायाम, आगे सरल है, अर्थ को देखिए। यथा जिस प्रकार तांडी नाम पैंगी नाम च, तांडी लोग पैंगी लोग, उनकी एक शाखा में एकेशाम शाखी नाम पुरुष विद्यायाम, आमनानम, आमनानम का अर्थ कथनम है कि नहीं। तो पुरुष विद्या का कथन जिस प्रकार उस शाखा में हुआ है, छांदोग्य में हुआ है, न एवं इतरेशाम, तो न एवं इतरेशाम, इतरेशाम में प्रतीक है, सूत्र का पद है, तो इतरेशाम एवं न, यू का अर्थ कर दिया। तो क्या कर रहे हैं, इतरेशाम, इतरेशाम का अर्थ कर रहे तैतरीयाणाम, अर्थात तैतरीयाणाम एवं न आमनानम न अस्ति, ऐसा आगे कभी थोड़ा अन्वय करना तो कर सकते हैं। तो पुरुष विद्यायाम, यहाँ तक तो पता है ना, आमनानम एवं न को आगे ले जाना है केवल, एवं इतरेशाम तैतरीयाणाम आमनानम न अस्ति, अर्थात पुरुष विद्या का कथन जिस प्रकार छांदोग्य में किया गया है उस प्रकार का कथन तैतरीय में नहीं है। अतः दोनों जगह की विद्या एक नहीं है, दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है, और विद्या भिन्न होने से गुणों का उपसंहार नहीं होगा, ये सिद्धांतियों का कहना होना। देखिए पंक्ति को, यथा तांडीनाम पैंगिनाम च एकेशाम शाखीनाम पुरुष विद्यायाम, पुरुष विद्या के संबंध में आमनानम अस्ति, आमनान है, कथन है, श्रुति है, एवं उस प्रकार इतरेशाम, प्रति इतरेशाम का अर्थ कर रहे तैतरीयाणाम, आमनानम कथनम, क्यों श्रुति वाक्य न अस्ति नहीं है, अतः ये विद्या एक नहीं होगी। तो न अस्ति, इसके ऊपर एक शेष वाक्य लिखिए छोटा सा, अतः विद्या भेदात, अतः विद्या भेदात गुणानाम अनुपसंहारः, गुणानाम अनुपसंहारः इति शेषः, इति शेषः। अतः इसलिए दोनों जगह का समान कथन न होने से विद्या का भेद है, और विद्या का भेद होने के कारण गुणों का उपसंहार नहीं है, अनुपसंहार है, ये मुख्य बात हो गई। आगे चलिए, तेषाम ही इतर विलक्षणम एव यज्ञ संपादनम दृश्यते, अर्धविराम, पत्नी, यजमान, वेदी, वेद, बर्री, यूप, आज्य, पशु, ऋत्विगादि अनुक्रमणात्। ठीक है, अब कौन बात कही जा रही है इस पंक्ति में, ये जो पंक्ति चालू हुई तेषाम, तो तेषाम के पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण, यत्तु रूप ऐक्यात्, रूप ऐक्यात् विद्यैक्यम, विद्यैक्यम गुणोपसंहारः च, गुणोपसंहारः च इति, अर्धविराम, तत्र आह तेषाम इति, तत्र आह तेषाम इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, यत्तु जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि रूप ऐक्या, दोनों जगह का रूप एक होने से विद्या एक है, तो विद्यैक्यम, और विद्या एक होने से गुणों का उपसंहार होना चाहिए, ऐसा कहा था पूर्व पक्ष ने। उसके बारे में अब कह रहे सिद्धांती कि दोनों जगह की विद्या एक नहीं है,
रूप का ऐक्य नहीं है। तो कैसा कैसा भिन्न भिन्नता है, और भिन्न भिन्नता होने से विद्या की एकता नहीं है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं तेषाम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तेषाम ही इतर विलक्षणम एव यज्ञ संपादनम दृश्यते। तेषाम, तेषाम कर्त लिखे तैतरीयाणाम, तैतरीय शाखा वालों ने जिस प्रकार का कथन किया है उससे विलक्षण ही कथन छांदोग्य में किया है, ये बात कहनी है। तो तेषाम मतलब तैतरीयाणाम ही इतर विलक्षणम एव, इतर, तो इतर शब्द से लीजिए छांदोग्य, तांडी और पैंगी लोगों का शाखा है ना, तो वो लेना है इतर। तो तेषाम तैतरीयाणाम ही इतर विलक्षणम, उस छांदोग्य से, छांदोग्य में जो बात कही उससे विलक्षण ही यज्ञ संपादनम दृश्यते। इतर विलक्षणम एव यज्ञ संपादनम दृश्यते। संपादनम, संपादनम का अर्थ लिखिए कल्पनम, कल्पना, यज्ञ की कल्पना। तो क्या अर्थ हुआ, तैतरीय शाखा वालों में जो यज्ञ की कल्पना की गई है वह इतरों से विलक्षण ही है। इतर मतलब छांदोग्य, उनसे विलक्षण है कल्पना, किनकी, तैतरीय शाखा वालों की, है कि नहीं। पुरुष यज्ञ कल्पना जो उनकी है वो विलक्षण है, मतलब छांदोग्य में जिस प्रकार की पुरुष विद्या कल्पना की है उससे विलक्षण है तैतरीयों की, ये कहना। तो कैसी है वो तैतरीय वालों की पुरुष विद्या की कल्पना, वो आगे की पंक्ति में दे रहे हैं। पुनः पढ़ता हूँ, तेषाम ही इतर विलक्षणमेव यज्ञ संपादनम दृश्यते। कैसे वो, तो पत्नी, यजमान, वेदी, वेद, बर्री, यूप, आज्य, पशु, ऋत्विक, ऋत्विगादि अनुक्रमणात्, ऐसा वहाँ पर अनुक्रमण है, पाठ है तैतरीय में। तो वहाँ का वाक्य नहीं दिया है, केवल उसका अनुवाद किया है। तो इस पर एक टिप्पणी लिखते हम लोग, तो वहाँ का वाक्य भी स्पष्ट होगा, और ये पत्नी कौन है, यजमान कौन है, वेदी कौन बताया है, ये सभी बातों का स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो लिखते फिर एक टिप्पणी उद्धरण चिन्ह में, तस्य एवं विदुषो, तस्य एवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा, यज्ञस्य आत्मा यजमानः, यजमानः अर्धविराम, श्रद्धा पत्नी, श्रद्धा पत्नी अर्धविराम, शरीरम, शरीरम इदमम, शरीरम इदमम अर्धविराम, उरो वेदी, वेदी, उरो वेदी अर्धविराम, लोमानी बर्री, लोमानी बर्री अर्धविराम, वेदः शिखा, वेदः शिखा अर्धविराम, हृदयम यूपः, हृदयम यूपः, कामः आज्यम, कामः आज्यम, मन्युः पशुः, मन्युः पशुः, तपो अग्नि, तपो अग्नि, दमः शमयिता, दमः शमयिता, दक्षिणा, शमः दमयिता दक्षिणा, हुआ नहीं इतना, अर्धविराम, वाग होता, प्राण उद्गाता, प्राण उद्गाता, चक्षुः अध्वर्युः,
पशु अध्वर्यु मनो ब्रह्मा उद्धरण चिन्ह बंद इति बहुतर धर्म वैलक्षण्यात् बहुतर धर्म वैलक्षण्यात् न रूप ऐक्य प्रत्यभिज्ञा न रूपैक्य प्रत्यभिज्ञा इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। तैत्तरीय आरण्यक में ज्ञान यज्ञ अर्थात पुरुष को जो आत्मज्ञान होता है, पुरुष को जो आत्मज्ञान होता है, अर्धविराम, उस रूप यज्ञ कहा है। उस रूप यज्ञ कहा है। पूर्ण विराम। उसमें आत्मा अर्थात पुरुष, उसमें आत्मा अर्थात पुरुष यज्ञ का यजमान है, यज्ञ का यजमान है। पूर्ण विराम। उसकी श्रद्धा पत्नी है, पत्नी है। पूर्ण विराम। शरीर यह इद्मा अर्थात समिधाओं का समूह है, समिधाओं का समूह है। ऊर अर्थात छाती, ऊर अर्थात छाती, वेदी बराबर अग्निकुंड है, वेदी बराबर अग्निकुंड है। पूर्ण विराम। केश बर्ही, केश बर्ही बराबर दर्भमुष्टि है, दर्भमुष्टि है। पूर्ण विराम। शिखा वेदमुष्टि, वेदमुष्टि कौंस में लिखिए मुट्ठी भर कुश, मुट्ठी भर कुश कौंस बंद है। आगे हृदय यूप बराबर यज्ञ स्तंभ, यूप बराबर यज्ञ स्तंभ है। पूर्ण विराम। इच्छा आज्य है, इच्छा आज्य है। आगे क्रोध पशु है, क्रोध पशु है। तप अग्नि है, तप अग्नि है। आगे शमन करने वाला दम, शमन करने वाला दम दक्षिणा है, दक्षिणा है। आगे वाणी होता है, वाणी होता है। प्राण उद्गाता है, प्राण उद्गाता है। आँख अध्वर्यु, आँख अध्वर्यु और मन ब्रह्मा है।
इस प्रकार अनेक धर्मों का वैषम्य होने के कारण एक रूप की प्रत्यभिज्ञा नहीं है। एक रूप की प्रत्यभिज्ञा नहीं है, इत्यर्थ हो गया। देखो तो सब तैत्तरीय में बता दिया है। तस्यैवं विदुष यज्ञस्य, इस प्रकार जानने वाले पुरुष के यज्ञ का आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर इद्म है, उर्वेदी है, आदि आदि करके ये सब बात बताई है। और ये सब बात जिस प्रकार की तैत्तरीय उपनिषद में बताई है वैसा छांदोग्य में नहीं है। तो दोनों में विलक्षणता हो गई, अर्थात रूप का भेद है। और रूप का भेद होने से दोनों जगह की विद्या एक नहीं है। और दोनों जगह की विद्या एक नहीं है तो छांदोग्य में जो पुरुष विद्या के धर्म बताए हैं उनका उपसंहार तैत्तरीय में नहीं हो सकता। ये सिद्धांतियों की बात हो गई। हो गया, चलते हैं आगे। तो वही भाष्य में देखिए, पत्नी यजमान वो सब बता दिया कि वहाँ पर पत्नी किसको कहा है, यजमान किसको कहा है, वेदी क्या है, वेद क्या, बर्य यूप आज्य पशु ऋत्विगादि अनुक्रमणात्। हो गया आगे। यद अपि सवन संपादनम तद अपि इतर विलक्षणम एव। कैसा? यत् प्रातर मध्यम दिनम सायं च तानि इति। ठीक है ना? देखो तो ये जो पंक्ति है यदपि, यद के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। वैलक्षण्यान्तरम आह। वैलक्षण्यान्तरम आह यदपि इति। ठीक है। और भी क्या विलक्षणता है दोनों जगह की पुरुष विद्या में, इस बात को कह रहे हैं सिद्धांत यद इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कह रहे देखिए, यदपि सवन संपादनम तदपि इतर विलक्षणमेव। सवन मतलब जो सवन की कल्पना तैत्तरीय में की गई है उससे विलक्षण ही सवन की कल्पना छांदोग्य में की गई है। अर्थात दोनों जगह की सवन की कल्पना भी एक जैसी नहीं है, अतः दोनों जगह की विद्या एक नहीं हो सकती। ये बात। यद्यपि सवन संपादनम, संपादनम कल्पना, तैत्तरीय में जिस प्रकार की सवन की कल्पना की गई है, तद अपि वह भी इतर से विलक्षण, इतर से छांदोग्य उससे विलक्षण ही है। वो कैसी है वो दे रहे आगे। यद प्रातः मध्यम दिनम सायं च तानि। ठीक है ना? इति। तो क्या दोनों में विलक्षणता हुई फिर? तो इस बात को समझने के लिए, इस पंक्ति को स्पष्ट समझने के लिए एक छोटी टिप्पणी लिखेंगे। लिखते हैं, छांदोग्ये ही पुरुषस्य आयुः, पुरुषस्य आयुः त्रेधा विभज्य तत्र सवनत्रयम् उक्तम्। तत्र सवनत्रयम् उक्तम्। पूर्णविराम। तैत्तरीयके च सायं प्रातः मध्यम दिनम इति कालादौ
कालादौ सवनत्व कल्पना अस्ति। सवनत्व कल्पना अस्ति। इति एवं सवन संपादनम इतर विलक्षणत्वम लक्षयति अर्धविराम तेन विद्याभेदः गुणानुपसंहारः च भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो छांदोग्य उपनिषद में क्या कल्पना की गई सवन? तो पुरुषस्य आयु, तो यज्ञ ही पुरुष ही यज्ञ है, ऐसी कल्पना की गई है। और उस यज्ञ रूप पुरुष की जो आयु, पुरुष में यज्ञ की कल्पना, और पुरुष की जो आयु है वो आयु में सवनत्व की कल्पना की गई है छांदोग्य में। सवन मतलब बताया था उस दिन, यज्ञ में किया जाने वाला कर्म, लंबा लिख के दिया था एक टिप्पणी। तो छांदोग्य में पुरुषस्य आयु, पुरुष की जो आयु है उस आयु का 3 जगह विभाग करके 24, 44, 68 ऐसा कुछ किया था ना विभाग। तो 3 जगह विभाग करके त्रेधा विभज्य उस आयु में, उस विभाग में सवन त्रय का कहा गया है। और तैतरीय में सवन शब्द तो उल्लेख है, किंतु आयु में सवनत्व की कल्पना नहीं है, काल में सवनत्व की कल्पना है। तो भिन्नता हुई कि नहीं? तो वही कह रहे तैतरीय के च सायं प्रातः मध्यम दिनम, सायं संध्या काल, प्रातः सुबह, मध्यम दिन दोपहर, इति कालादो काल में सवनत्व कल्पना अस्ति। एक जगह काल में सवनत्व की कल्पना है, एक जगह आयु में सवनत्व की कल्पना है, अतः दोनों जगह भेद हुआ। और भेद है तो विद्या एक नहीं हो सकती। वही कह रहे इति एवं सवन संपादनम, सवन की जो कल्पना की गई है, यज्ञ में होने वाली कर्म की जो कल्पना की गई है वो सब इतर विलक्षणत्वम लक्षयति द्योतयति, दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है, विलक्षण है, इसी बात को द्योतित करती है। तेन विद्या भेद, और विद्या भेद होने से गुण अनुपसंहार, गुण का उपसंहार भी नहीं, यह अर्थ निकल आता है। ठीक, चलिए हो गया नहीं भाष्य पंक्ति। यदपि सवन संपादनम तदपि इतर विलक्षणम एव यद प्रातर मध्यम दिनम सायं च तानि इति। इससे भी सिद्ध हुआ कि दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है, एक नहीं है, और एक न होने के कारण गुणों का उपसंहार भी नहीं है, अनुपसंहार है। आगे यदपि किंचित मरण अवभृतत्वादि साम्यम तदपि अल्पीयस्त्वात् भूयसा वैलक्षण्येन अभिभूयमानम न प्रत्यभिज्ञापन क्षमम। ठीक है, तो देखो भाई, तो पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी उसका उत्तर दे रहे क्या बात कही थी पूर्व पक्षी ने? तो उसको समझने के लिए यद्यपि के पहले एक छोटा एक वाक्य किया उदाहरण चिन्ह में, मरणम एव अवभृतः, मरणम एव अवभृतः, उदाहरण चिन्ह बंद, इति छांदोग्ये अर्धविराम। दूसरे उदाहरण चिन्ह में यन्मरणम तत् अवभृतः, यन्मरणम तत् अवभृतः, उदाहरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए अवभृत बराबर अंतिम स्नान, अवभृत बराबर अंतिम स्नान, कौंस बंद। आगे
इति तैत्तिरीये, इति तैत्तिरीये अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में आगे यद रमते तद उपसदः, यद रमते तद उपसदः, उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखिए उपसद बराबर, उपसद बराबर पयोभक्षण करने वाला, पयोभक्षण करने वाला कौंस में आगे इति च उभयत्र अपि, इति च उभयत्र अपि तुल्यम, तुल्यम अर्धविराम अतः, अतः रूपैक्यात् विद्यैक्यम, रूपैक्यात् विद्यैक्यम इति चोद्यम अनुवदति, इति चोद्यम अनुवदति यदपि इति, यदपि इति हो गया। देखो भाई अर्थ पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी ना, क्या कहा था उसने, तो मरणम एव अभृत अवभृतः, मरण ही अंतिम स्नान है, अवभृत है, इस प्रकार छांदोग्य में कहा है। और तैत्तिरीय में भी इसी प्रकार कहा है कि यन मरणम तद अवभृतः, ऐसा कहा है। तो दोनों जगह समानता हो गई, समान धर्म हुआ फिर, है कि नहीं। और दूसरा समान धर्म यद रमते तद उपसमत उपसदः, है कि नहीं। तो जो रम्मान होता है यज्ञ करने वाला वहाँ पर पुरुष, तो वही उपसद है, मतलब पयोभक्षण करने वाला है। ये भी दोनों जगह समान बताया है। तो इति च उभयत्रापि तुल्यम, दोनों जगह समान धर्म होने के कारण रूप की एकता हुई, रूपैक्यम। और रूप की एकता है तो विद्या की एकता है, और विद्या की एकता है तो गुणों का उपसंहार होना चाहिए, ऐसा कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। तो चौद्य मतलब प्रश्न, तो ये जो पूर्व पक्षी का 14 प्रश्न है उसका अनुवाद करके उत्तर दे रहे सिद्धांती, वही देखिए भाष्य में। यद्यपि जो कहा है पूर्व पक्षी ने, क्या कि किंचित, यद्यपि किंचित क्या, मरण अवभृतत्वादि साम्यम, मरण ही अवभृत है, इस प्रकार दोनों जगह बताया है तो समानता हुई। उपसद भी समान बताया है, अतः दोनों जगह की विद्या एक होनी चाहिए रूप की एकता होने से, ऐसा जो कहा है पूर्व पक्षी ने, वह भी उसका जो कहना है वो बाधित है। ये सिद्धांती बोल रहे आगे तदपि से, पंक्ति देखिए। तो यद्यपि से लेकर तदपि तक, तदपि के पहले तक पूर्व पक्षी के प्रश्न का अनुवाद। यद्यपि किंचित मरण अवभृतत्वादि साम्यम, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तदपि, उसका खंडन कर रहे हैं आप, तदपि अल्पीयस्त्वात्, ये जो पंक्ति है तदपि, तद के पहले एक छोटा वाक्य अवतरण, बहुतर वैलक्षण्ये सती, बहुतर वैलक्षण्ये सती किंचित मात्र सारूप्यात्, किंचित मात्र सारूप्यात् न विद्यैक्यम, न विद्यैक्यम अति प्रसंगात्, अति प्रसंगात् इति आह तदपि इति, इति आह तदपि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो बहुतर वैलक्षण्य सती, बहुत ज़्यादा विलक्षणता हो और किंचित साम्य हो, तो वो जो किंचित साम्य है कि नहीं,
बहुतर वैलक्षण्य सती किंचित मात्र सारूप्यात न विद्येक्यम। थोड़ा सा साम्य हो उसके आधार पर विद्या की एकता नहीं कह सकते। और यदि थोड़े से साम्यता को देखकर विद्या की एकता होने लगेगी तो अति प्रसंग होगा, मतलब सभी जगह विद्या का अभेद ही होगा फिर, क्योंकि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो साम्य मिल ही जाता है, तो विद्या का भेद ही सिद्ध नहीं होगा, अति प्रसंग होगा, अतिव्याप्ति होगी। अतः वो ठीक नहीं है पूर्व पक्षी का कहना कि जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि अवृत वगैरह साम्य है अतः विद्या एक होनी चाहिए, वो बाधित है, सिद्धांती कह रहे हैं। भाष्य पंक्ति में देखिए, तदपि वो जो थोड़ा बहुत साम्य धर्म बताया है वह भी अल्प होने के कारण, अल्पीयस्त्वात् छोटा थोड़ा होने से कारण, भूयसा वैलक्षण्य न, और वैलक्षण्य बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे वैलक्षण्य के द्वारा भूयसा वैलक्षण्य न अभिभूयमानम, वो तिरोभूत हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। कौन? अल्प साम्य, बहुत ज़्यादा विलक्षणता के द्वारा थोड़ा सा साम्य तिरोभूत हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। अर्थात उस थोड़े के साम्य के कारण विद्या की एकता ऐसा कोई मानता नहीं है, वो बुद्धि में कोई रखता नहीं है। ये नहीं कहीं कोई कह सकता कि भाई इतनी सारी विलक्षणता होने पर थोड़ा साम्य है ना तो रहने दो फिर विद्या की एकता, ये बुद्धि में नहीं रहता है, चला जाता है बुद्धि में से, क्योंकि कोई भी यही सोचेगा कि विलक्षणता तो बहुत ज़्यादा है। वही तो भूयसा वैलक्षण्येन अभिभूयमानम, और अभिभूत हो जाने के कारण फिर क्या? न प्रत्यभिज्ञापन क्षमम, वही यह विद्या है इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा करने के लिए क्षमम अर्थात समर्थ, न आया है ना, न प्रत्यभिज्ञापन क्षमम अर्थात प्रत्यभिज्ञा करने के लिए समर्थ नहीं है। कौन? थोड़ा सा अल्पसा साम्य प्रत्यभिज्ञा, वही यह ऐसी प्रत्यभिज्ञा करने के लिए समर्थ नहीं है। क्यों? अभिभूत हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है। किससे? बहुतर वैलक्षण्य से। अतः उस थोड़े साम्य को लेकर विद्या की एकता नहीं होगी, ये बात हो गया। ठीक है, तो ये जो आया है ना पंक्ति, इसके आधार पर एक छोटा एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी, न प्रत्यभिज्ञा क्षमम, ऐसा आया है ना। गजोष्ट्रयोः चतुष्पात्वसारूप्यवत् इदं सारूप्यम न ऐक्य प्रयोजकम, न ऐक्य प्रयोजकम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, जैसे गज मतलब हाथी और उष्ट्र ऊंट, हाथी और ऊंट, कोई कहेगा कि दोनों समान है, एक ही है, समान मतलब एक ही है, बोलेंगे क्यों? कि दोनों में समान धर्म है। अच्छा, क्या समान धर्म है? 4 पैर इसको भी है, 4 पैर उसको भी है, चतुष्पाद वो समान धर्म है, और तो दोनों एक ही होना चाहिए। ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि चतुष्पाद समान होने पर भी विलक्षणता तो बहुत है ना, दोनों का आकार अलग है, वजन अलग है, कार्य अलग है, ठीक है ना, ये सब। गजस्त्रयो चतुष्पात्व सारूप्यवत, वो सारूप्य जैसा कुछ काम का नहीं, एकता सिद्ध करने वाला नहीं है। उसी प्रकार इदम सारूप्यम, मरण अवभृत वगैरह जो थोड़ा बहुत साम्य है, वह न ऐक्य प्रयोजकम, दोनों विद्या एक है, इस बात को सिद्ध करने वाला नहीं हो सकता, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। ठीक है, अब आगे, न च तैतरीय के पुरुषस्य यज्ञत्वं श्रूयते। अब कौन बात उठाई जा रही है? ये जो पंक्ति चालू हुई न च, उसके पूर्व में एक वाक्य, किंच,
किंच एकत्र, एकत्र कंस में लिखिए छांदोग्ये, कंस बंद, छांदोग्ये। आगे पुरुषस्य यज्ञत्वम, पुरुषस्य यज्ञत्वम अर्धविराम। अपरत्र कंस में लिखिए तैतरीये, कंस बंद। आगे पुरुष संबंधित्वम, पुरुष संबंधित्वम यज्ञस्य, यज्ञस्य इति वैलक्षण्यान्तरम आह, वैलक्षण्यान्तरम आह न च इति। ठीक है, और भी दोनों की विलक्षणता दिखा रहे सिद्धांती। क्या? किंच एकत्र, एकत्र मतलब एक जगह छांदोग्य में। पुरुषस्य यज्ञत्वम, पुरुष ही यज्ञ है, ऐसी कल्पना की गई है। और दूसरी जगह मतलब तैतरीय में पुरुष संबंधित्वम यज्ञ से, यज्ञ पुरुष के संबंधी बताया है। तो अंतर हुआ कि नहीं? एक जगह पुरुष में ही यज्ञत्व की कल्पना की है, यज्ञ है करके, और एक जगह पुरुष के संबंधी बताया है। किसको? यज्ञ को। तो यज्ञ पुरुष नहीं हुआ, फिर पुरुष अलग है, यज्ञ अलग है, संबंध है कि नहीं? इस प्रकार की विलक्षणता दिखाना है। पुरुष संबंधित्वम यज्ञस्य इति, इस प्रकार का वैलक्षण्यान्तरम मतलब और भी विलक्षणता है। अभी तक तो कुछ विलक्षणता दिखा दी, और भी वैलक्षण्य है, इस बात को दिखा रहे सिद्धांती न च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है ना? तो फिर वो समानाधिकरण, व्यधिकरण, षष्ठी, इस बातों की चर्चा होने वाली है। अतः थोड़ा सा आगे का विचार हम लोग कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्